अरमान रूही को लेके हॉस्पिटल में आता है और प्रे कर रहा होता है कि पुक्की को कुछ नहीं होना चाहिए। अबीरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर पुक्की को कुछ हुआ तो। फिर उसे याद आता है और वो कहता है कि रूही को भी कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ भगवान, क्योंकि मैंने रोहित को वादा किया था कि रूही और दक्ष का ख्याल रखूँगा। थैंक गॉड इसे याद तो आया, वरना अपने पुक्की और बीवी के बगैर इसको कुछ याद ही नहीं आता। डॉक्टर उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि इसने कॉफ़ी पिया है, इस वजह से इसको ये तकलीफ़ हुई है, इसको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। आपने इसे कॉफ़ी क्यों पिलाई? तभी अरमान तो देख रहा होता है। रूही कहती है इसमें अरमान की कोई गलती नहीं है, मुझे ही कॉफ़ी पीनी थी इसलिए मैंने चुपके से कॉफ़ी पी ली। वो कहती है ठीक है, मैंने आपके डॉक्टर से भी बात की है, इनको अब कॉफ़ी पीना मना है, आप इन्हें कॉफ़ी मत दीजिए। फिर डॉक्टर कहते हैं इसका अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा सब कुछ ठीक है ना, और वो लोग तैयारी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा रिसोर्ट के रिसेप्शन पे आती है और उस रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि मुझे हॉस्पिटल के लिए कार चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैंने बुक कर दी है, आ जाएगी थोड़ी देर में, आप बैठिए। फिर भी अभीरा क्यों इतना ज़बरदस्ती करती रहती है पता नहीं। वो कहती है कब आएगी, ज़ोर से चिल्लाती है। वो कहती है 15 मिनट लगेंगे। अभीरा कहती है मेरे पास 15 मिनट नहीं है, मैं ऑटो से चली जाती हूँ। अभीरा ऑटो में बैठी होती है और ऑटो वाला ऐसी ऑटो चलाता है कि उसकी ऑटो ख़राब हो जाती है। अभीरा कहती है क्या हुआ, आपने रोकी क्यों? तो वो ऑटो वाला कहता है कि ये ख़राब हो गई है, इसे रिपेयर करना होगा। अभीरा कहते हैं कितना टाइम लगेगा? वो कहता है 15 मिनट, 15-20 मिनट लगेंगे। वो कहती है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये लीजिए पैसे, और वो भागते भागते वहाँ से जा रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही होती है रूही का, और उसमें बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। और ये सुन के अरमान एकदम से चौंक जाता है और वो कहता है ये पुक्की, और एकदम से धड़कनें तेज़ हो जाती है। तभी डॉक्टर कहती है पापा की आवाज़ सुन के बच्चे की धड़कनें तेज़ हो गई है। ये डॉक्टर की बातें सुन के अरमान को बहुत ही अच्छा लगता है और वो एकदम से अपने बच्चे की धड़कनें सुनने में लग जाता है। यहाँ पे अभीरा रास्ते से भाग रही होती है हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। उसे कोई ऑटो नहीं मिलता या कोई भी लिफ्ट नहीं देता। यहाँ पे अरमान और रूही उस बच्चे की धड़कनें सुन रहे होते हैं। अरमान रूही का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और एकदम से उस धड़कनों में खो जाता है अपने बच्चे की। यहाँ पे अभीरा रास्ते पे भागते भागते थक जाती है। अब इसको महान बनाने के लिए क्यों रास्ते पे भगा रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा। इससे कोई महान नहीं बन जाता। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती ये अभीरा को महान बनाने के लिए ये घुसा रहे हैं अंदर। उतने में उसे अरमान का कॉल आता है और अरमान कहता है कि रूही और बच्चा दोनों ठीक है। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल आती हूँ, तो अरमान कहता है नहीं, मैं रूही को लेके रिसोर्ट आ रहा हूँ, तुम रिसोर्ट ही पहुँचो। वो कहती है ठीक है। उतने में उसे वही ऑटो वाला दिखता है जो उसे कहता है कि 15-20 मिनट लगेंगे ऑटो को ठीक होने के लिए। अभीरा वापस उसी ऑटो में बैठ जाती है और कहती है क्या आपके यहाँ पे तो कोई ऑटो ही नहीं मिलता? अब तुम्हारा पागलपन है, वो क्या करे, उसने कहा था 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं। वो वापस कहती है कि रिसोर्ट चलो, और वो ऑटो वाला उसे रिसोर्ट लेके जाता है। अरमान और रूही गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी अरमान अभीरा के लिए रूही से झगड़ता है। उसे कहता है इसी वजह से अभीरा तुम्हें कह रही थी कि कॉफ़ी मत पियो, लेकिन तुमने ज़िद की थी। वो तुम्हारी इतनी केयर करती है लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है। आखिरकार रूही को सॉरी बोलना पड़ता है और फिर अरमान भी उसे कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वो कहती है नहीं, तुम और अभीरा सही हो। वो एक गाना लगाता है उसका मूड ठीक करने के लिए, और वो उसका मनपसंद गाना निकलता है। वो उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है रोहित ने बताया, और वापस माहौल सैड हो जाता है रोहित की याद में। दूसरी तरफ पोद्दार फर्म में चारू मनोज पोद्दार को कहती है कि रूही भाभी ठीक है, लेकिन मल्होत्रास हमारी फर्म में वापस आ जाते तो वो अच्छा होता। मनोज कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी। उतने में आवाज़ आती है कि वो काम मेरा बेटा करेगा, और वहाँ पे दोनों जन देखते हैं उस तरफ, तो संजय बंसल और क्रिश बंसल उनका बेटा वो दोनों आते हैं। चारू और मनोज एकदम से चौंक जाते हैं क्रिश को वहाँ पे देख के। संजय बंसल कहते हैं मेरा बेटा अब फॉर्म संभालेगा, वो इस फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है। चारू और मनोज चाचू एकदम से चौंक जाते हैं। चारू कहती है क्रिश तू ये क्या कर रहा है, तू ज़बरदस्ती से क्यों फॉर्म ज्वाइन कर रहा है, तुझे पापा ने ज़बरदस्ती की है क्या? वो कुछ भी नहीं बोलता, वो खामोश खड़ा होता है। चारू उसे बोलती रहती है तेरा करियर है ना डांस का, तू वो छोड़ के इस फर्म क्यों ज्वाइन कर रहा है? बोल ना, इन्होंने तुझे ज़बरदस्ती की है क्या? वो कुछ भी नहीं बोलता और वो कहता है नहीं। चारू वहाँ से चली जाती है। मनोज चाचू क्रिश के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने मन की सुननी चाहिए, भले फिर वो परिवार के लिए हो या अपने करियर का हो, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। संजय बंसल अपने बेटे को कहता है
मैंने तुझे ज़बरदस्ती नहीं की है, अभी भी तू सोच सकता है। तभी वो कहता है नहीं, डांस के चक्कर में मैं गलत संगत में आ गया और मेरे साथ ही गलत हो गया। अब मैं वो नहीं चूज़ करूँगा, अब मैं ये फॉर्म ही संभालूँगा और जो संजय बंसल को चाहिए वो तो हो गया। वो मन में यही कहते हैं कि अभिरा और अरमान को रूही और उसके बच्चे का ख्याल रखने दो और ये फॉर्म अब मेरा बेटा संभालेगा और वो ही यहाँ पे राज करेगा। और वो हंसते हैं। दूसरी तरफ अभिरा कमरे में आती है रूही को देखने के लिए और एकदम से उसे देखती रहती है और रूही डॉक्टर ने कहा होता है वैसे ही पानी पी रही होती है और अभिरा वहाँ पे अरमान के बाजू में आके खड़ी हो जाती है और रूही एक के बाद पानी पीती रहती है। ये भी तो गलत है लेकिन ठीक है। रूही अभिरा को कहती है देखो मैंने तीनों गिलास खाली कर दिए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अभिरा गुस्से में ही होती है, अब क्यों उसे गुस्सा दिखाना है पता नहीं। फिर रूही उससे माफ़ी मांगती है। अभिरा कहती है तुम और बच्चा दोनों ठीक रहो, इस वजह से मैं ये सब बोल रही थी। वो कहती है आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी, रूही बोलती है। अभिरा कहती है ठीक है। उतने में रूही कहती है आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, मैंने और अरमान ने बच्चे की पुक्की की हार्ट बीट सुनी। और अभिरा एकदम से चौंक जाती है क्योंकि उसे सुनने नहीं मिला, वो लेफ़्ट आउट हो गई है। उसे जलन होती है और उसका ऐसा चेहरा देख के फिर से रूही उससे माफ़ी मांगती है और अरमान भी उसे कह रहा होता है कि हाँ मेरी आवाज़ सुनते ही पुक्की बेबी की हार्ट बीट्स तेज़ हो गई। अभिरा को और भी जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है ये कह के कि मुझे एक अर्जेंट कॉल है, मीटिंग करनी है। रूही और अरमान को समझ में आता है, उसे बुरा लगा है इस बात का क्योंकि उसे सुनने नहीं मिला और इन दोनों ने सुना है। दूसरी तरफ अभीर, कियारा आई नहीं है, इतनी देर रात हो गई है फिर भी, इसलिए वो चारू को कॉल करता है। चारू कहती है यहाँ पे तो नहीं आई है। चारू उसे पूछ ही रही होती है तो वो कहता ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और वापस कियारा को कॉल लगाता है और उतने में ही उसे पास में ही मोबाइल बजने का आवाज़ आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो दरवाजे से कियारा अंदर आ रही होती है और वो बहुत खुश दिखाती है अपने आप को और अभीर की तरफ ध्यान नहीं देती है। अभीर उसे पूछता मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तो वो कहती है कि मैं बिज़ी थी ना सम्राट के साथ, मुझे पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। कियारा भी जानबूझकर अभीर को जला रही होती है जैसे वो और चारू करते हैं कियारा के लिए, ऐसे ही वो भी अभी उसे सबक सिखा रही है। अभीर उसे कुछ पूछ ही रहा होता है तभी वो बात को टालती है और कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, ओके बाय, हम लोग कल बात करते हैं, जैसे अभीर करता है वैसे। और वो पलंग पे जाके सो जाती है और अभीर उसे देख रहा होता है। यहाँ पे रिसोर्ट पे अभीरा नीचे चद्दर डाल के सोई होती है। अब ये रिसोर्ट में ऐसा कौन करने देता है पता नहीं, इसका तो कुछ अलग ही होता है। और रो रही होती है कि मुझे पुक्की की हार्ट बीट सुनने का मौका नहीं मिला और वो कह रही थी पुक्की बेबी सॉरी, आइंदा से मैं आपके पास पहुंचने में देर नहीं करूंगी, हर वक्त मैं आपके साथ ही रहूंगी और टाइम पे पहुंच जाऊंगी, इस बार मुझे माफ़ कर देना। उतने में उसे आसमान में पुक्की लव्स मम्मा ऐसे दिखाई देता है। ये सब कुछ अरमान करता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसका हाथ एक बॉक्स पे पड़ता है, गिफ्ट बॉक्स पे। वो उसे देखती है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या है। वो उसे खोलती है तो उसमें चिप रहती है, वो दबाती है और उसे पुक्की बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर अरमान भी वहाँ पे आ जाता है। अरमान उसे कहता है कि तुमने नहीं सुना इसलिए मैंने डॉक्टर के पास से परमिशन निकाल के ये तुम्हें सुनाने के लिए लाया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा है ना। अभिरा कहती है हाँ मैंने ब्रेव दिखाने की कोशिश तो की लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लेफ़्ट आउट फील हुआ। अरमान कहता है ऐसा क्यों सोच रही हो, आज मैं अपने बच्चे के साथ था, कल मैं शायद बिज़ी रहूँगा, तुम रहोगी, तो तुम मेरे लिए ये सब करना कि उसके वीडियोस फ़ोटोज़ आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे सुनाना। अब ये अरमान और अभिरा को समझ में आना चाहिए कि ये सरोगेट है, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग वहाँ पे ना हो कभी। तो ये सब पहले नहीं सोचा था जब अब ये सब सोच रहे हैं। अभिरा को दादी सा और बड़ी माँ की बातें याद आती है और वो अरमान को कहती है मुझे ऐसा लगा कि मैं थर्ड वे हूँ। वो कहता है ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभिरा अरमान के गले लगती है और दूर से ये सब कुछ रूही देखती है।